तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में बात करेंगे जो आपके ट्रिपल सी 21 फरवरी को जो भी क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए हैं ऑल इंडिया बेस पे, जहाँ से बच्चों ने सेंड किए हैं, उसको बाकायदा टाइप करके आंसर बना करके आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। और उसको देखिए, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, यानी कि अगर आपका एग्जाम 22 को लगा है या फिर 23 को है या फिर 24 फरवरी या फिर 25 फरवरी को लगा है या फिर आपका मार्च में एग्जामिनेशन लगा है या अप्रैल में, आगे वाली वो जितने भी एग्जाम होंगे सब में ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, सारे हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे विद आप सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और बाकी ये तो आपको देखने ही देखना है, इससे से क्वेश्चन आपको फंसेगा ही। साथ ही यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई गई है, इस प्लेलिस्ट को भी आपको देखना है। बच्चे कल मैसेज कर रहे थे कमेंट में, तो ये प्लेलिस्ट भी आपको देखनी है, क्योंकि खाली जो रियल पेपर है उससे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको मोर देन 1000 क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए, तभी जाके आपका जो है एज ग्रेड बनेगा, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लेंगे, इसमें टॉपिक वाइज जो है चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है, जब आपके हैकर जो है वो पेनिट्रेट करते हैं नेटवर्क को, तो दिस रेफरेंस को किस प्रकार का इशू होता है आपका, ठीक है। जहाँ पे व्हेन हैकर पेनिट्रेट्स नेटवर्क दिस रिफर्स टू नेटवर्क इशू हो, तो क्या वहाँ पे आपको किस प्रकार का नेटवर्क इशू देखने को मिलता है। तो जब भी कोई हैकर्स होगा वहाँ पे, या तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए परफॉर्मेंस इशू, रिलायबिलिटी इशू या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब भी हैकिंग होगा तो वहाँ पे क्या इशू आता है, बेसिकली सिक्योरिटी का इशू आता है अधिकतर केसेस में। तो ऑप्शन इसमें से बन जाएगा आपका सिक्योरिटी। कौन सा रीज़न आएगा, सिक्योरिटी पैरामीटर्स आपका इसमें आएगा, यानी सिक्योरिटी इशू आपको होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ QR कोड इज। QR कोड का देखिए फुल फॉर्म आपका पूछा गया, क्लियर आपको दिखना चाहिए। QR कोड का फुल फॉर्म बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं तो और डार्क आपको क्लियर दिखाई देगा, अब और अच्छा दिखाई देगा। QR कोड का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें है आपका थर्ड वाले में दिया गया है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वायरसेस आर। वायरसेस जो आपके होते हैं वो किससे बने होते हैं, बेसिकली कंप्यूटर के माध्यम से, लिखा हुआ है कंप्यूटर मेड, सिस्टम मेड या फिर मैन मेड या फिर नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है। तो वायरस जो आपका है देखिए कंप्यूटर और सिस्टम पे तो वो रन करेगा, लेकिन बनेगा किसके माध्यम से, वो मैन मेड ही होगा, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति ही उसको बना के आपके सिस्टम में शेयर करेगा या इंस्टॉल करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा मैन मेड। नेक्स्ट, व्हेन सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियोस। तो जब आपका जो सोशल मीडिया है वो बेस्ड यानी कि डिपेंड है आपका इमेजेस और वीडियोस पे, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमेजेस और वीडियोस का जो है पब्लिकेशन किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। तो इमेज और वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम है, बाकी फेसबुक में जो है बहुत सारे अदर ऑप्शन भी हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक इमेज एक वीडियो का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इंस्टाग्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर USSD सर्विस। तो कल ये देखिए क्वेश्चन आया था, USSD का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसमें सर्विस आपकी कौन सी यूज़ होती है USSD में। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला देखिए ठीक हो जाएगा, स्टार, इस प्रकार से *99#, ठीक है। तो ये इसका USSD का कोड होता है आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी। फ्लॉपी डिस्क जो आपकी होती है वो आपकी कंटेन करती है सेक्टर उसमें खाली होते हैं, या फिर उसमें सर्कुलर ट्रैक होते हैं, या फिर दोनों ही होते हैं इसमें, या फिर नन ऑफ द अबव, बताएं। तो इसमें देखिए दोनों ही होते हैं, आपके सर्कुलर ट्रैक भी होते हैं और सेक्टर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही, बोथ, ठीक है। KYC मीन्स, KYC का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया, KYC कल भी आपका आया था, नो योर कंप्यूटर। क्या आ जाएगा ऑप्शन, नो योर कस्टमर, सॉरी कंप्यूटर नहीं, कस्टमर, नो योर कस्टमर, कल भी पूछा गया था। टू सेलेक्ट नन एडजस्ट फाइल, प्रेस द होल्ड द की वाइल सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फाइल। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है नन एडजस्टिंग फाइल है कोई, और जब उसको हम प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे होल्ड, तो यहाँ पे हम कौन सी की इसके साथ हम प्रेस करेंगे जो सिलेक्टिंग करेगा इंडिविजुअल फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को। तो इसके लिए देखिए हम कंट्रोल का जो है सहारा लेते हैं।
यानी कि हमको कोई पर्टिकुलर यहाँ पे 5 फाइलें मान लीजिए इस प्रकार से रखी गई हैं और हमको ये वाली फाइल सेलेक्ट करनी है बीच में, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल से CTRL दबाएंगे और या एरो के साथ या माउस के साथ इन सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल आपकी सेलेक्ट होगी, एक एक करके सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ कैल्क इम्प्रेस इज 500 लिखा है, फिर डिवाइड किया गया आपका 10 से फिर 2 से। तो इसको जब हम डिवीजन करेंगे तो सिंपल सा देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा 25, करके देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फोर्थ इंडस्ट्री आपका पूछा गया है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका जो है वो बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट फैक्ट्री, और इसमें पूछा गया विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इसमें जो है आपका वर्क किया जाता है, किस प्रकार का डेवलपमेंट इसमें किया जाता है बेसिकली। तो इसमें आपका जो है साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया या फिर कह सकते हैं डेवलप किया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट, अनहैप्पी ऑब्लिक सैड फेस जब आपका होता है तो इंसर्ट इन मैसेज टेक्स्ट और ईमेल इज कॉल्ड। तो ये सारे चीज़ें आपकी जो हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं फेस के, ये सारे किस में आते हैं, आपके इमोशंस में आते हैं। ठीक है, जो भी आप ईमेल के माध्यम से या फिर किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इमोशन। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ AEPS का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, क्या हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है स्क्रीन विच comes up after opening the computer oblique desktop that show all icon is called। तो देखिए जब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उस समय जो हमको आइकन दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, वो बेसिकली क्या होते हैं, क्या वो आपका डेस्कटॉप होते हैं या फिर आपका स्प्रेडशीट होते हैं या फिर कर्ल होते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम अपना सिस्टम ओपन करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, डेस्कटॉप। नेक्स्ट, इफ़ यू रिसीव एन ईमेल मैसेज दैट इंक्लूड मल्टीपल रेसिपिएंट एंड यू विश टू रेस्पॉन्ड बैक टू सेम लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट कॉमा यूज़ कमांड। तो कौन सा कमांड आप यूज़ करेंगे जब आपको कोई ईमेल, मान लीजिए मल्टीपल कस्टमर के आपको मैसेज यहाँ पे रिसीव हुए हैं या ईमेल रिसीव हुए हैं, आप सभी को रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है आपके लिए रिप्लाई ऑल का। ठीक है, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड ऑल, इस प्रकार से, तो आप क्या कर देंगे, उसमें रिप्लाई ऑल का सहारा लेंगे। नेक्स्ट है कुड कंप्यूटिंग सेव हिज डेटा ऑन। तो कौन सी कंप्यूटिंग जो आपकी डेटा सेव रखती है, सुरक्षित रखती है, तो देखिए इन सब में डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इंटरनेट पे आपका डेटा लॉस नहीं होता है, बेसिकली डिवाइसेस वहाँ भी यूज़ होती हैं लेकिन उसमें केयर होता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इंटरनेट। नेक्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ एंटीवायरस प्रोग्राम। तो इसमें से आउट ऑफ एंटीवायरस के अलावा कौन सा, तो देखिए ऑल ऑफ दी अबव है, K7, नॉर्थन, क्विक हिल, ये सभी आपके जो हैं प्रोग्राम हैं आपके किसके, सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं एंटीवायरस के। ठीक है, विच वन ऑफ एमोंग हैज़ कैपेसिटी टू स्टोर मोर डेटा। तो किस में सबसे ज़्यादा डेटा जो है स्टोर किया जा सकता है, सिंपल सा है, ब्लू रे डिस्क जो आपकी होती है उसमें सबसे ज़्यादा डेटा आपका स्टोर किया जा सकता है। CD-ROM आपकी हो गई, फ्लॉपी हो गई, रेड रे हो गई, ब्लू रे हो गई। ठीक है, 18, इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप डेटा स्टोर इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपका जो है डेटा स्टोर करता है 2 डिजिट में, और वो डिजिट होती है 0,1 और इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो कंप्यूटर आपका जो है 0,1 की वैल्यू को स्टोर करता है, जो कि किस में आती है, बाइनरी में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज कॉल्ड। तो इसमें हो जाएगा आपका DSL। ठीक है, DSL हो जाएगा इसमें ऑप्शन, यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है इंटरनेट आपको ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द वायर ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं DSL। ठीक है, टू सेलेक्ट ए कॉलम ईजिएस्ट मेथड इज टू। तो कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे ईजिएस्ट मेथड है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कॉलम की हेडिंग पे, क्लिक करिए कॉलम की हेडिंग पे, ऑप्शन आपका ऐसा डी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आपकी हो गई, फोटोज़, वीडियो और एक्सेट्रा स्टोर आपके कहाँ पे होती हैं,
तो आप बता सकते हैं 21 है आपका फाइल सर्वर पे, कहाँ पे, फाइल सर्वर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 22 है विच वन इज़ यूज्ड इन रैम, तो रैम हमारा जो है वो किस में यूज़ होता है बेसिकली, या किसकी वजह से यूज़ किया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेमी कंडक्टर उसमें लगा होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ के फाउंडर यहाँ पूछे जा रहे हैं, तो बता दिएगा एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन जो यहाँ पे ब्लूटूथ के फाउंडर हैं। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है फर्मवेयर जो आपका होता है वो आपका एक क्या सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका एम्बेडेड होता है किसमें, हार्डवेयर डिवाइसेस में। तो ये सही है गलत है, तो बिल्कुल ठीक है। जो आपका फर्मवेयर होता है जैसे कि इसको रोम भी बोलते हैं आप, ठीक है, जो आपकी फ्लैश फाइल होती है किसी भी डिवाइस की आप कह सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट हाइपरलिंक जो होता है उसका कलर क्या होता है, तो आपका ब्लू होता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, द पर्सन हु डील विद कंप्यूटर एंड इज मैनेजमेंट पुट टुगेदर आर कॉल्ड ह्यूमन। तो जो आपका सिस्टम है बेसिकली, सिस्टम कह रहे हैं, पर्सन जो है व्यक्ति जो है यहाँ पे जो कि डील करता है कंप्यूटर के मैनेजमेंट के साथ, इट्स मैनेजमेंट एंड आपको टुगेदर रखता है, नहीं कि एक साथ रखता है किसको, ह्यूमन को भी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ट्रू, ठीक है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। आरटीजीएस आपका जो है वो फुल रियल होता है, किसके क्या नाम होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट, यू कैन सी एनी फॉर्मूला फ्रॉम द मेनू, व्यू मेनू इन कल, ठीक है, व्यू मेनू में आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा, हो जाएगा ट्रू, ठीक है। 6 पे आते हैं, कंट्रोल F जो है वो आउटलुक एक्सप्रेस में जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज़ की जाती है, यूज टू फॉरवर्डिंग मैसेज के लिए यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रू हो जाएगा आपका। देखिए कंट्रोल F जो है आउटलुक में आपका शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, फाइंड के लिए यूज़ नहीं की जाती है। सिम्बोलिक जो आपका होता है लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बूली, क्वेश्चन नंबर है, ट्रू हो जाएगा ये भी। अधिकतर देखिए ट्रू इसमें बनते हैं, एक दो होगा जो आपका फॉल्स बनेगा। इंटेल जो आपका है वो बिगेस्ट प्लेयर इन माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, तो ठीक है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ये भी। सीपीयू जो आपका होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको कि हम आल्सो कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी 9th का हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। नंबर 10, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो आपके हैं वो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड हैं जो कि इशूड किए जाते हैं बैंक के माध्यम से और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका जो है वो अलाउ करता है यू टू डिफ्रेंशिएट योर ओन एनिमेशन इफेक्ट, तो क्या ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, आप बना सकते हैं इसमें एनिमेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर गोइंग टू एडिट द स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर, एडिट स्लाइड मास्टर फर्स्ट, तो पहले आपको एडिट वाली जो है पहले करनी पड़ेगी, तो देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे पहले जो है स्लाइड मास्टर फर्स्ट को यूज़ करना पड़ेगा, ट्रू हो जाएगा। फिर वेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज़ एट नो मॉनेटरी कॉस्ट, तो ये बिल्कुल आपका एक जाइए यहाँ पे देखिए ट्रू है, ठीक है, सारे लगभग ट्रू ही हैं ऑप्शन। मॉडम इज डिवाइस टू कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल आल्सो बैक अगेन, तो इस कॉल्ड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ट्रू। एन आधार इज 12 डिजिट नंबर इन नंबर कार्ड, ठीक है, आधार में आपका जो 12 नंबर का नंबर कार्ड होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी संदर्भ में देखिए क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वैल्यू जो आपकी है वो रिक्वायर्ड वाइल मेकिंग चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाते समय क्या किसी वैल्यू की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो बिल्कुल होती है आपकी, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, इज इट नेसेसरी टू हैव प्लस बिफोर द फॉर्मूला इन कैल्क, यानी कि कैल्क में फॉर्मूला से पहले प्लस का साइन लगाना जरूरी है, तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स, जो कि इक्वल टू लगे, कल भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, इक्वल टू लगता है ना कि प्लस। नेक्स्ट, कैल्क में आपका अगर फॉर्मूला एरर हो जाता है तो कौन सा सिंबल दिखाई देता है,
तो देखिए जब भी कोई एरर मैसेज आएगी तो वहाँ पे हैश सिंबल आपको बन के आएगा। नेक्स्ट नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ओ। क्या हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट ओ। नेक्स्ट है, एक लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पर सक्रिय सेल द्वारा प्रेरित सीमा यहाँ पे क्या होती है? 11 देखिए, तो इसमें हो जाएगा डीप वाइड बॉर्डर। क्या हो जाएगा? डीप वाइड बॉर्डर। इन सम टूल, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो टूल सम टूल होता है वो कहाँ पे उपलब्ध होता है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार में। कहाँ होता है? स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइट में अल्फ़ाबेट बोला है, जो आपका कॉलम रहता है, रो रहती है बेसिकली, उसमें जो आप नंबर टाइप करते हैं वो इधर से स्टार्ट आता है, अल्फ़ाबेट आपका इधर से टाइप होता है। तो वही बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, फॉल्स हो जाएगा। अल्फ़ाबेट आपका जो है राइट में नहीं आके लेफ़्ट से आता है, और जो संख्याएं हैं वो आपकी राइट से आती हैं, अपोजिट यहाँ पे दे दिया गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़िल्टर का उपयोग क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़िल्टर का उपयोग है सी स्पेसिफिक डेटा वे, यानी कि आपको डेटा चेक करना है कि आपका मतलब का है कि नहीं, तो हो जाएगा सी स्पेसिफिक डेटा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रोज़ होती हैं? तो कुल कितनी रोज़ की बात करें तो 104856, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड करने के लिए विकल्प निम्न में से किस मेनू में होता है? हाइड और अनहाइड करने के लिए किसी सेल को, तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा फॉर्मेट मेनू में। किस में होता है आपका? फॉर्मेट मेनू में। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो है फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, तो बता दीजिएगा ODS। क्या हो जाएगा? ODS। लिब्रे ऑफिस में कैल्क जो आपका होता है स्प्रेडशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो कुल इसमें आपके कॉलम होते हैं, अभी आप कल बताया गया था आपको 1024। कितने होते हैं? 1024। सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड जूम परसेंटेज नहीं है? तो 300 जो है आपका किसी में नहीं यूज़ होता है, ठीक है, ये आपके यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आपका इसका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपकी जो सेल की मैक्सिमम मिनिमम आपकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आप बता दीजिएगा कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 0। तो इस संदर्भ में देखिए इसके आंसर बनेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू आपका व्यू कमांड में होता है। किसमें होता है? व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सी फाइल को फॉर्मेट नहीं यानी फॉर्मेट नहीं कर सकता, यानी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है, तो कौन सा फॉर्मेट इसमें नहीं यूज़ किया जाता है? देखिए JPG आप इंपोर्ट करा सकते हैं, GIF इंसर्ट करा सकते हैं, वेब फाइल यानी कि HTML फाइल आपकी इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा HTML। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया था? प्रेजेंटेशन से अगर हमको बाहर निकलना है तो सिंपल सा एस्केप हम दबाएंगे, एस्केप दबाएंगे तो आपका जो है स्लाइड फ्लो स्टॉप हो जाएगी और आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। इम्प्रेस में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो पहली लाइन पे अगर आपको जाना है इसमें, तो बहुत ही सिंपल सा इसमें होम बटन जो है हम प्रेस कर देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? होम बटन। होम बटन को प्रेस करके आप आगे इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट, किसको छोड़कर अन्य सभी से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? तो देखिए नया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आपको है कंट्रोल O वाला ऑप्शन, देखिए गलत होगा, कंट्रोल N से कर सकते हैं, क्लिक ऑन न्यू आइकन पे जा सकते हैं, फाइल मेनू में जाके न्यू प्रेजेंटेशन पे जा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। कंट्रोल O आपका ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू आपका जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है? तो इसमें देखिए सॉर्टर व्यू जो दिया है, सॉर्टर व्यू, ये आपका इसमें नहीं होता है। 7 नंबर है, एनी प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी एक्सपोर्टेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो देखिए इसमें आपका दिया है GIF फॉर्मेट दिया है, PDF है, BMP, ऑल ऑफ द अबव। 7 है, तो देखिए इसमें सभी हो जाएंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्नलिखित रूप में पर्याप्त की, तो तीनों ही आपकी बेसिकली यूज़ होती हैं इसमें, तो D हो जाएगा। नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से नई स्लाइड ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप एक क्वेश्चन नंबर ये रह गया। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स में किस कुंजी के माध्यम का उपयोग किया जाता है? नहीं, टेक्स्ट बॉक्स में आपको कुछ लिखना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या जाती है? F2। ठीक है। नेक्स्ट, आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, तो किसके माध्यम से ओपन करने को बोल रहा है? तो देखिए न्यू वाला अब नहीं होगा आपका ऑप्शन, बाकी ये तीनों से हो जाएंगे। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन ऑफिस ग्राफिक सॉफ्टवेयर का को क्या कहते हैं? तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर को प्रेजेंटेशन आपका इम्प्रेस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए वह कौन से मेनू का कमांड यूज़ किया जाता है इसमें? तो इंसर्ट में जाके आपका जो है टेक्स्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे। अभी और है क्वेश्चन, क्या 12वां के बाद? हाँ, इतने ही क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। नंबर 15 यहाँ पे दिखा जा रहा है, नया क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है विस्तार निम्नलिखित में से प्रयोग में है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपका देखिए प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, गेम प्लेइंग, रोबोटिक एंड रोबोटिक्स। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस डोमेन अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल होती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव साइंस और आपका कंप्यूटर साइंस, सभी में होती है आपकी। ठीक है। 17 है, कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक आपके क्या हैं? तो इसमें आता है आपका नंबर 1 पे कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, यानी गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक। 3D में कुछ बनाते समय आपको सबसे पहले किस चीज़ पर विचार करना चाहिए? तो 3D में हम कुछ बना रहे हैं सबसे पहले तो उसका साइज हमको मेंशन करना चाहिए। क्या हो जाएगा? साइज। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ यहाँ पे क्या है वो बताना है आपको। तो इसका लाभ क्या है? ये आपका बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम कर सकता है, कर्मचारियों की उपलब्धता और प्रक्रियाओं को और अधिक से सही कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। 20 है, पासवर्ड का उपयोग किसी नेटवर्क की को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? किस प्रकार की? तो देखिए जब भी नेटवर्क और हैकिंग की बात है, यहाँ पे सिक्योरिटी आपको वर्ड जरूर मिल जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है आविष्कार किसने किया था? तो बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 21, केविन अस्टन। ठीक है, केविन अस्टन। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं? तो क्लाउड में हमारे पास 3 प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। ठीक है। क्या VR आपके शरीर को ऐसे गेम और फिल्मों में प्रभावित कर सकता है जो कि उपलब्ध नहीं है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 23 है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, यूजली। ठीक है, कभी कभार। 24 पे आइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरे अनुमान से, एक और है आपका 24। 25 देखिए, VR जो आपका है वो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये आपका अलाउ करता है देन टू स्पेस फ्रॉम डिफ़िकल्ट सोशल सिचुएशन, दे कैन अटेंड क्लास फ्रॉम रूम और दे टीचर्स कैन डेवलप पर्सनलाइज लेसन फॉर स्टूडेंट, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपके टीचर है वो आपके डेवलप करते हैं पर्सनलाइज लेसन फॉर सभी स्टूडेंट के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विकास ढांचे और नियंत्रण संरचना प्रदान कराते हैं आपके इसमें से? सारे आपके डिपार्टमेंट में बिजनेस से संबंधित यूज़ किए जाते हैं। पास इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा, पास। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को छोड़कर सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीय खतरों के उद्देश्य हैं। तो सिंपल सा देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, स्पैम। ठीक है। नेक्स्ट है, RPA जो है आपका प्रक्रिया कौन देता है? RPA जो आपका है वो आपका देगा नंबर बी, यानी कि रोबोट आपका जो है वो RPA प्रोसेस में आपका शामिल होगा। ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व करा दिए हैं।
अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? तो लेटेस्ट की बात करें तो 1024 अभी आ गया है, और वैसे आपका 512 था। ठीक है, इसमें देखिए 512 वाला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। उसके बाद है अभी तो फिलहाल 256 पे लेटेस्ट ग्रुप में, लेकिन 512 हुआ था, इस समय 1024 है। ठीक है, तो इसमें 1024 को ऑप्शन नॉलेज नहीं दिया, तो इसमें आप लोग 256 सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये। प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच कौन सी ईमेल प्रदान करता है आपको? SMTP। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे आपके जो है वो किस पर आधारित हैं? तो ये आपके B2C बिजनेस पर आधारित हैं, B2C बिजनेस पर। ठीक है। हु इज़ फाउंडर ऑफ अमेजॉन? अमेजॉन के फाउंडर आपके कौन है? जेफ बेजोस। क्या हो जाएगा? जेफ बेजोस। ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को बोलते हैं ब्लॉगर। क्या बोलते हैं? ब्लॉगर। तो ऑप्शन जाएगा ए, ब्लॉगर। क्या होता है जब आप किसी ईमेल संदेश के लिए रिप्लाई ऑल करते हैं? तो उस केस में होता क्या है आपका, जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो आपके एड्रेस टू एवरीवन इन दिस ओरिजिनल नेम जो आपका है वो चला जाता है। व्हाट इज डिजिटल लॉकर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी क्वेश्चन है, देखिए सारे। तो डिजिटल लॉकर आपका क्या है? प्रमाण पत्र बनाने के लिए, बैंक खाते को सत्यापित करने के लिए, दस्तावेजों और परिणामों को इलेक्ट्रॉनिक के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर 3, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया प्राप्त कराने के लिए डिजिटल लॉकर का यूज़ किया जाता है। डिलीट किया हुआ मेल आपका जो है पुनः प्राप्त करने के लिए कौन से फोल्डर में जाना पड़ेगा हमको? तो हमको जाना पड़ेगा इसमें ट्रेस में। ठीक है, ट्रेस नाम का फोल्डर होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए उसके चिन्ह का उपयोग किया जाता है? @ डालेंगे तो नाम जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा। ट्विटर पर पोस्ट के लिए वीडियो का जो साइज है वो सीमा है वो क्या होनी चाहिए? तो इसकी जो सीमा है 2 मिनट 20 सेकेंड होती है। कितनी? 2 मिनट 20 सेकेंड। जीमेल के फाउंडर आपके पूछे जा रहे हैं, तो जीमेल के फाउंडर बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पाउल। देखिए यहाँ पे लिखा गया पाउल बुशेट। ठीक है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ ट्रेंडिंग इन ट्विटर? ट्विटर में आपका ट्रेंडिंग क्या सिंबल क्या है बेसिकली उसका? तो आप बता दीजिएगा, हैश सिंबल है। क्या है? हैश। देखिए, सॉरी 13 देखिए पहले। ईमेल द्वारा अटैचमेंट कितना कर सकते हैं? 25 बताया था कल आपको। ईमेल में कीबोर्ड का क्या मतलब है? ईमेल में कीबोर्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 14 है। सेंड करना है आपको मेल, सेंड एंड ईमेल बाय कॉपी न्यू रिसिप्ट, और नए प्राप्तकर्ता को आपको सेंड करना है। ठीक है। 15 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो फाइल है आपकी वो प्रकार में माध्यम से भेज सकते हैं? तो EXE फाइल है। ठीक, कौन सी फाइल होगा? EXE। नेक्स्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? मोर देन 20+। लेकिन अगर आपको यस उमंग ऐप जो आपकी वो कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? सिंपल सा बताना है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। ई गवर्नेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो ई गवर्नेंस आपके 4 प्रकार के बताए गए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है IMEI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सा होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये कल ही पूछा गया था, तो ऑप्शन जाएगा सी। तो ये थे आपके 21 फरवरी के 21 फरवरी 2025 के क्वेश्चन, जो कि रियल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसमें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।